ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইস অনলাइन ক্লাসে। আজকে আমরা हिंदी क्लासे রয়েছি। मैम রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, মো অগস্টি भट्टाचार्य রয়েছেন। मैम आपको फिर से स्वागत है। मैम हम लोग सीधे क्लास में चले जाते हैं। जरूर। तो हम लोग क्लास पॉइंट नंबर 8 पे बात कर रहे थे। देखिए संक्षेपण बोल रहे इसे एक निर्दिष्ट संख्या में लिखा जाना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि आप इस पैसेज का संक्षेपण 50 शब्दों में करें, या फिर नहीं भी लिखा रहता है, खाली दिया रहता है संक्षेपण करें या सारांश लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर अगर ये नहीं भी दिया हुआ है कि शीर्षक का उल्लेख नहीं किया हुआ है, फिर भी आप शीर्षक दीजिएगा और संक्षेपण कीजिएगा और 1/3 में कीजिएगा। जो पैसेज दिया हुआ है हर एक शब्दों को गिनिएगा, है ना, एक एक शब्द गिनिएगा, है, में, पर, से, ने, को, सब गिनिएगा। और जो योजक चिन्ह मीन्स हाइफन वाला शब्द होता है उसको एक वर्ड गिनिएगा, एक शब्द में ही उसको गिनिएगा। और इस तरह हम लोग क्या करेंगे, उसका 1/3 करने की कोशिश करेंगे। हमेशा एग्जैक्टली 1/3 नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका प्लस माइनस 30। मानिए 90 वर्ड का पैसेज है तो आपको उसका 1/3 30 होगा। आप 25 से 35 के बीच लिखिएगा। आपका वर्ड लिमिट रहेगा 25 से 35। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है समास और प्रत्यय द्वारा वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जाए। तो यहाँ बोल रहे हैं समास और प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। संक्षेपण करते समय ये अवश्य कर सकते हैं कि हम लोग समास का प्रयोग कर सकते हैं और प्रत्यय, जिससे हम लोग क्या होगा, शब्दों को वाक्यांश या वाक्य जो रहेंगे उनको छोटा कर सकेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मैं आपको यहाँ पे 9 पॉइंट्स बताई हूँ। पहला था संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण। जो हम लोग संक्षेपण में अगर हम लोग जो मूल संदर्भ दिया गया है उसमें कोई उदाहरण दिया है या कोई दृष्टांत दिया है या कोई तुलनात्मक विचार आए हैं तो उसका समावेश नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आपको संक्षिप्त करने के लिए दिया गया है, आप उसको छोटा करना है, इसीलिए उदाहरण प्रयोग उसको इंक्लूड नहीं कीजिएगा। लेकिन देखिएगा बहुत समय क्या रहता है कि उदाहरण, उस संदर्भ में उदाहरण ही प्रमुख है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कम से कम शब्दों में उसका उल्लेख करेंगे। पूरा उदाहरण नहीं लिखेंगे, लेकिन जितना आवश्यक, जितना थोड़ा लिखने से हो जा रहा है उतने कम शब्दों का हम लोग वहाँ पे उदाहरणों का हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सामान्यतः से भूतकाल, हमेशा इसको पास्ट टेंस में लिखिएगा। और परोक्ष कथन इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते समय बहुत ही ध्यान रखिएगा कि मैं हम का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग मैं हम का प्रयोग कर दे रहे हैं मीन्स आप कहना चाह रहे हैं, वो जो पैसेज जो संदर्भ दिया गया है वो आपका नहीं है, वो कहीं क्वेश्चन में आया है या किसी और का कथन है, वो आप किसी और को बताने जा रहे हैं। मानिए ये दिमाग में रख के चलिएगा, मानिए जब हम लोग फिल्म देख के आके किसी को कहानी बताते हैं, क्या हम लोग बताते हैं कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? नहीं, क्या हो रहा था उसको बताते हैं पास्ट टेंस में, है ना, और इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह ही पास्ट टेंस में और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग बोलिएगा, परोक्ष कथन में। नेक्स्ट है अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा 3rd पर्सन में होगा। क्लियर? नेक्स्ट है मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांट कर निकाल देना चाहिए। मेन जो तथ्य से हम लोग अनावश्यक और असंबद्ध जो हम लोग शीर्षक दे रहे हैं, शीर्षक लिख रहे हैं, उससे संबंधित नहीं है, उस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा हुआ है पैसेज में, तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है भाषा सरल होनी चाहिए, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखिएगा। कोई अलंकारिक शब्द या मुहावरे का प्रयोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुहावरे का प्रयोग भी आप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है मुहावरे का शीर्षक भी नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप मुहावरे से कुछ बोलना चाह रहे हैं और जो पढ़ने वाला है उसके पास कुछ और मैसेज जा रहा है, तो वहाँ पे आपका नंबर घट जाएगा। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा पैसेज को, उसके बाद धीरे धीरे कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको टाइम देख के सेटअप करके करना है, इसीलिए मैं बताऊंगी इसके बाद किस तरह हम लोग जल्दी करेंगे, है ना, किस तरह हम लोग छोटा बनाएंगे। देखिएगा उसमें बहुत ही ईजी हो जाएंगे, छोटा करने के लिए बहुत कम समय लगेगा, लेकिन ध्यान आपका मेन समय लगेगा। आप जब पैसेज पढ़िएगा संदर्भ, उसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, संक्षेपण का एक शीर्षक भी देना चाहिए, शीर्षक अवश्य दीजिएगा, और शीर्षक बहुत ही कम शब्दों में देंगे ये ठीक है, और बहुत ही आकर्षित हो। आप जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं या संदर्भ से संबंधित जो लिखना चाह रहे हैं, उससे संबंधित शीर्षक अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, यह निर्दिष्ट शब्द संख्या में भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? और समास और प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग वाक्यांश या शब्द को छोटा कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि हम लोग किस तरह संक्षेपण करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले एक पैसेज लिखेंगे, ठीक है। तो पैसेज में देखिए, एक छोटा सा पैसेज मैं यहाँ पे बताऊंगी। मनुष्य सुख की खोज में आदिकाल से रहा है और इसकी प्राप्ति उसके जीवन का मूल उद्देश्य रहा है। दुख से वह इतना घबराता है कि इस जीवन में ही नहीं, आने वाले जीवन की भी ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहाँ भी वह सुख का उपभोग कर सके। जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष और निर्वाण, सब उसी आकांक्षा के रूप हैं। सुख की
प्राप्ति के लिए ही हमने संसार को अनित्य कहकर अपने मन को शांत करने की चेष्टा की है। जब जीवन में कोई सार ही नहीं और संसार अनित्य ही है, तो फिर क्यों ना इससे मुंह मोड़ बैठें। लेकिन हम क्यों देखते हैं? वह कौन सी मनोवृत्ति है जो हमें दुख की ओर ले जाती है? उस पर हमने विचार नहीं किया। ये हमारा पैसेज है, ठीक है। तो हमारा पहला कार्य क्या रहेगा कि पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इस पैसेज में हम लोगों को क्या बोला गया है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात जो है, मुख्य बात है, हम लोग हर एक वर्ड को गिनेंगे। क्लियर? तो पहले पैसेज को एक बार पढ़ते हैं। मनुष्य सुख की खोज में आदिकाल से रहा है और इसकी प्राप्ति उसके जीवन का मूल उद्देश्य रहा है। दुख से वह इतना घबराता है कि इस जीवन में ही नहीं, आने वाले जीवन की भी ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहाँ भी वह सुख का उपभोग कर सके। जन्नत और स्वर्ग, मोक्ष और निर्वाण सब उसी आकांक्षा के रूप है। सुख के लिए ही हमने संसार को अनित्य कहकर अपने मन को शांत करने की चेष्टा की है। जब जीवन में कोई सार ही नहीं और संसार अनित्य ही है, तो फिर क्यों न इससे मुंह मोड़ बैठें। लेकिन हम क्यों देखते हैं, वह कौन सी मनोवृत्ति है जो हमें दुख की ओर ले जाती है, उस पर हमने विचार नहीं किया। तो ये है पैसेज, है ना। तो आप लोग को जो संदर्भ दिया गया है, इसका मूल अर्थ वो क्या बोलना चाह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। पहला काम क्या रहेगा, पैसेज को अच्छी तरह पढ़िएगा। दूसरा रहेगा कि आप उसको कितने शब्दों में लिखा गया है उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको
उसी संदर्भ में ही आपको आंसर मिलेगा। इसके लिए देखिए एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, जब हम लोग हिंदी में संक्षेपण करते हैं तो हिंदी में से, को, पर, ने सबको काउंट कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा आप लोग जो योजक चिन्ह है उसको एक वर्ड में गिनिएगा। क्लियर? तो हर एक वर्ड को गिनिएगा। इसीलिए हम लोग कभी वर्ड लिमिट जो है, हम लोग बोलते हैं कि वर्ड रिपीट नहीं करना है, लेकिन हम लोग हिंदी में वर्ड रिपीट करते हैं। वाक्य सेम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से उठा के कोई वाक्य लिख नहीं सकते हैं, उसमें मार्क्स आपका कट जाएगा, लेकिन आप शब्द यूज कर सकते हैं। शब्द का प्रयोग आपको करना ही है। क्लियर है मैम? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जरूर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के समय हो गया। ब्रेक के बाद हम लोग लौटते हैं क्लास में। इसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग संक्षेपण करते हैं, वही आज की मेन क्लास। জি জি हम लोग মেন পয়েন্টে জরুর আएंगे। কিন্তু একটা সময় হয়ে গেছে, বিরতি নেওয়ার। ফিরে আসছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন।